नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के टैक्स सिस्टम के उस बड़े बदलाव की जिसने रातों रात कई चीजों की कीमतें बदल दी। तो सवाल ये है कि रोजमर्रा की इतनी सारी चीजों पर जो 28% टैक्स लगता था वो अचानक से 18% कैसे हो गया। मतलब सीधे 10% की कमी। ये कोई छोटा मोटा फैसला तो था नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। चलिए इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस वक्त में जब 28% जीएसटी आम बात थी। देखते हैं कि आखिर चैलेंज था क्या। देखिए, जब 2017 में जीएसटी लाया गया तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सबसे ऊपर वाले टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया गया, यानी पूरे 28% वाले स्लैब में। अब टेक्निकली ये स्लैब लग्जरी आइटम्स या सिन गुड्स के लिए बना था, पर इसकी लिस्ट में इतनी चीजें आ गई थीं कि वो काफी लंबी हो गई थी। और इस लिस्ट में क्या क्या था? कारें, आलीशान चीजें और यहाँ तक कि कुछ जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स भी। मतलब सोच के देखिए, इन सब चीजों पर लगभग 1/3 यानी तीसरे हिस्से के बराबर तो सिर्फ टैक्स ही लग रहा था। तो इसका असर क्या हुआ? बिल्कुल साफ है। चीजें इतनी महंगी हो गईं कि आम आदमी के बजट पर सीधा बोझ पड़ने लगा। और जब चीजें महंगी होती हैं तो क्या होता है? लोग कम खरीदते हैं, मार्केट में डिमांड गिरने लगी। लेकिन मार्केट के इस रिएक्शन को, इस सुस्ती को ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार ने खुद ये रियलाइज किया कि इतना ज्यादा टैक्स रेट ना सिर्फ सेल्स को गिरा रहा है बल्कि पूरे मार्केट के लिए ही ठीक नहीं है। तो फिर क्या हुआ? जीएसटी काउंसिल की कई मीटिंग्स हुई, बहुत डिस्कशंस हुए और फिर आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया। बहुत सारी जरूरी चीजों को 28% के दायरे से हटाकर सीधा 18% वाले स्लैब में लाया गया। मतलब सीधे सीधे 10% की कटौती। इसका असर ये हुआ कि सामान सस्ता हो गया और उम्मीद यही थी कि अब मार्केट में डिमांड फिर से लौटेगी। तो ये जो 10% की कमी हुई, इसका आखिर मतलब क्या था? बिजनेस करने वालों के लिए और खरीदने वालों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की सांस थी? चलिए देखते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो उनके लिए 18% टैक्स का मतलब था कि उनके प्रोडक्ट्स की फाइनल कीमत कम हो गई। कीमत कम हुई तो सेल्स बढ़ी, सिंपल। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी को मैनेज करना भी आसान हो गया। इससे उनके हाथ में पैसा यानी कैश फ्लो बेहतर हुआ। और कस्टमर्स के लिए? उनके लिए तो ये सीधी सीधी राहत थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ 1000 रुपए की है। पहले 28% जीएसटी के साथ वो पड़ती थी 1280 रुपए की। लेकिन जब टैक्स घटा तो वही चीज़ अब 1180 रुपए की मिलने लगी। यानी 1000 रुपए की खरीद पर सीधे 100 रुपए की बचत। अभी सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन जब हम लाखों करोड़ों लोगों की बात करते हैं तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब सिर्फ चीजों को सस्ता करने के लिए किया गया था? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। इसके पीछे सरकार का एक बड़ा इकोनॉमिक प्लान था। असल में ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, एक चेन रिएक्शन शुरू करने की कोशिश। सोचिए, पहले टैक्स का बोझ कम किया गया, इससे लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचा, तो उन्होंने ज्यादा खरीदारी की। इससे मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ा और आखिर में बिजनेस को भी बढ़ने का मौका मिला। तो इन शॉर्ट, ये जो 28% से 18% का सफर था, ये सिर्फ एक टैक्स कट नहीं था। ये इकोनॉमी को एक जरूरी बूस्ट देने और ग्रोथ को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। और यहाँ आकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या टैक्स रेट्स कम करना हमेशा हर हाल में एक बेहतर इकोनॉमी की गारंटी देता है? इस पर सोचना जरूरी है ना?